आज संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आदेशानुसार हम सबका ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जो धरना स्थल से लेकर के पैदल मार्च होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक हम लोग पहुंचे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को इस जिले की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना चाहता हूं। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद संतकबीर नगर महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय कार्यालय के आदेशानुसार ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जनपद की विभिन्न समस्याओं को अवगत कराना सुनिश्चित है। समस्याएं निम्नवत हैं। खलीलाबाद से बलरामपुर जाने वाली रेल लाइन पर किसानों द्वारा ली जा रही भूमि 130 फीट का मुआवजा देकर जबरन 133 फीट पर कब्जा किया गया है। जांच कराकर मुआवजा दिलाया जाए। महोदय, इसके लिए मैं डीएम साहब को पहले भी पत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई या हम लोगों को कोई सूचना अवगत नहीं कराई गई। यह जिसका तत्काल समाधान नहीं करा करके हमें अवगत नहीं कराया जाता है तो फिर बृहद आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। दूसरा है, जनपद में खाद की परेशानी, ओवर रेटिंग व कालाबाजारी से किसानों को राहत दिलाई जाए। महोदय, पूरा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश देखा है कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और जब हमें खाद की आवश्यकता होती है उस समय जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जिससे लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। और व्यापारी जो है वो 266 की जगह पर 500-500 रुपए तक लेने का काम कर रहे हैं और पूरे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को सब पता है, लेकिन इनकी लापरवाही कहीं कहीं घातक होती जा रही है। इन समस्याओं का समाधान करें। तीसरा है, गन्ना क्रय केंद्र पर हो रही घटतौली को तत्काल रोकी जाए। अभी परसों हमारे मीडिया कर्मी द्वारा वहां पर पकड़ा गया है कि एक टाली पर कम से कम 1 कुंतल गन्ना लगभग 1 महीने से घटतौली किया जा रहा है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो कितने का घपला हो गया होगा, लेकिन प्रशासन एकदम मौन है। चौथा है, सभी ब्लॉक स्तर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराई जाए। महोदय, जब गनघटा में आग लगती है तो पता चला कि अभी फायर ब्रिगेड में अदावर में है, तब तक गनघटा जल चुका। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पूरी न होने से ये काफी दिनों से हम लोगों की मांग है, लेकिन इस पर पर्याप्त मात्रा में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। पांचवा है, जनपद में सड़कों के किनारे सूखे पेड़ निकालकर नए पौधे लगाए जाएं। महोदय, आंधी तूफान का मौसम भी आ रहा है और देख लिया जाए तो न जाने कितने सैकड़ों पेड़ सूखे पड़े हैं और इसको भी कई सालों से कहा जा रहा है, लेकिन पता नहीं सूखे पेड़ों से क्यों इतनी मोहब्बत है कि उसको निकालकर नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। जबकि आंधी तूफान आने पर केवल हम किसानों के ऊपर खतरा नहीं है, ये सबके ऊपर खतरा हो सकता है। हुआ है। छठवां है, जनपद में तमाम टूटी सड़कों को बनाई जाए। महोदय, भी पिछले दिनों हमने 8 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था, तब जाकर कहीं थोड़ी सी सड़क बनाई गई, वो भी अभी अधूरी है, पूरी सड़क नहीं बनाई गई, जबकि डीएम महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम इसको तत्काल करवाएंगे। 7वां है, विद्युतीकरण, निजीकरण व स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए। महोदय, अगर ये विद्युतीकरण निजीकरण होता है तो जो हम किसानों को मुफ्त सिंचाई मिल रही है, जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो वही मोबाइल वाली हाल होगी कि गर्ज हो तो रिचार्ज कराओ, अन्यथा बिना मोबाइल के बैठो। और स्मार्ट मीटर में भी लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए इन दोनों को निरस्त किया जाए। 8वां है, जंगली जानवरों से किसानों की फसल बचाई जाए। सबको पता है कि न जाने कितनी फसलें बोना बंद हो गई केवल जंगली जानवरों की वजह से। जिसके पास बहुत व्यवस्था है वही बो पा रहा है, अन्यथा कई फसलें बंद हो गई। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। 9वां है, संयुक्त जिला चिकित्सालय में महिला वार्ड में बंद पड़ा लिफ्ट मशीन तत्काल चालू कराई जाए। इसको भी कई महीनों से कहा जा रहा है, सालों से कहा जा रहा है कि जब महिलाओं को डिलीवरी या ऑपरेशन का समय होता है तो वो दूसरे तीसरे मंजिल पर चढ़ के जाना होता है। वहां पे लिफ्ट मशीन जब से हॉस्पिटल बना तब से बना है, लेकिन क्या कारण है, क्या मजबूरी है, कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन लापरवाह है। मैं डीएम साहब से निवेदन चाहता हूं
कि उसको तत्काल बनवाने का काम, चालू कराने का काम करें। 10वां नंबर है, आमी नदी को दूषित होने से बचाई जाए। आमी नदी का पानी बिल्कुल जहर हो जा रहा है, इसके लिए व्यवस्था कराई जाए। 11वां है, सभी पात्र व्यक्तियों का वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन बनवाया जाए। महोदय, जो किसी कारणवश पेंशन रुका है, या तो आधार में कमी है या पासबुक में कमी है, उसको सुधार करवाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता कि एक सुधार नहीं होगा, पुनः नया बनवाना पड़ेगा। और नए पर जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पता चलता है कि पुराना जब तक निरस्त नहीं होगा तब तक नया नहीं बनेगा। मतलब उधर से बीमार और इधर से बीमार, न तो हम पुराने का सही करा करके उसको चालू करा सकते हैं, न उसके बहाना हम निजी नया बनवा सकते हैं। मैं सीडीओ साहब से किसान दिवस के माध्यम से भी इस बात को रखा हूं और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सभी मांगों को, जो 11 सूत्री मांग है, ये सब जनपदीय मांगे हैं। अगर इसमें से कोई गलत मांग हो तो उसको बताया जाए, अन्यथा अगर हमारी मांगे जायज है तो ये लेटर देने के बाद ये ऑफिस तक ही न रह जाए, इसका जवाब हम सबको जरूर मिले कि इन सब बिंदुओं पर क्या कार्रवाई हुई। धन्यवाद।